मैं अभी अभी देख कर आ रहा हूँ धनुष और कृति सेनन की मूवी तेरे इश्क में, जो कि धनुष की ही रांझना का स्पिरिचुअल सक्सेसर है। काफी छोटा सा फटाक में इन्फॉर्मेशन नादान बालकों के लिए जिनको कोई आइडिया नहीं। तो जो रांझना मूवी आई थी 2013 में, उसको बनाने के लिए जितनी क्रिएटिव टीम लगी हुई थी ना, डायरेक्टर की बात कर लो, राइटर की बात कर लो, म्यूजिक की बात कर लो, मेन एक्टर की बात कर लो, वो सारी की सारी टीम वापस से रिटर्न करी है। और ऑल्दो इस मूवी का नाम तेरे इश्क में है, रांझना 2 नहीं, लेकिन डायरेक्टर ने खुद कहा है कि एक स्पिरिचुअल सक्सेसर है। पिक्चर देखने के बाद मैं कहना चाहूंगा कि वो लोग इसको डायरेक्ट सक्सेसर भी कह सकते थे रांझना 2, बट आई डोंट नो, मे बी प्रोड्यूसर चेंज हो गया हो इसीलिए। लेकिन मेन मुद्दा ऐसा है दोस्तों कि इस मूवी से डायरेक्टर ने वही रांझना वाली स्टोरी और उसके जो कुछ कुछ थीम्स थे वापस से अपने सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं आजकल की जनरेशन के लिए, जेन जी। एक सेकेंड, क्या इसका मतलब पूरी पिक्चर वापस से बना दी? तो नहीं, सेटअप डिफरेंट है, कैरेक्टर्स डिफरेंट है, प्लॉट डिफरेंट है, कुछ एकदम थोड़ी बहुत चीजें तुम एकदम ज्यादा सिमिलर मान सकते हो, एक दो बातें तो क्वाइट लिटरली हैं, बट नहीं, डायरेक्टर ने अपनी ही पुरानी मूवी कॉपी करने की कोशिश नहीं करी। तेरे इश्क में आज जो रिलीज हुई है ना, उसके प्लॉट के बारे में मैं तुमको ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि उन्होंने ट्रेलर में बिल्कुल भी नहीं बताया था, जो कि एक काफी अच्छी बात है, मैं उसको रिस्पेक्ट करूंगा। लेकिन जितना फुटेज ट्रेलर में दिखाया तो उसके आसपास तो बात कर सकते हैं। हाँ, ओ माय गॉड। तो एकदम एक लाइन में अगर मुझे बताना हो तो ये पूरी की पूरी मूवी, ये पूरी की पूरी कहानी, ये पूरा का पूरा भांगा सिर्फ एक चीज के कारण होता है कि पिक्चर में कृति सेनन का जो कैरेक्टर है वो कहती है, ओ टॉक्सिक लड़का, आई कैन फिक्स हिम। मुक्ति नाम है उस कैरेक्टर का, और मुक्ति ने जैसे ये डिसीजन लिया कि आई कैन फिक्स हिम, मैं सच बता रहा हूं, अगर वो ये डिसाइड नहीं करती तो पूरी पिक्चर होती ही नहीं। बताओ एक ऐसे ही भोला वाला, नहीं वो भोला वाला नहीं था, बताओ एक ऐसे ही साफ सुथरा, नहीं वो साफ सुथरा भी नहीं था, बताओ एक ऐसा इंसान जो अपनी जिंदगी में जो भी था जैसा भी था जी रहा था, दूसरों को मार कर, दूसरों को बुली करके, अपना गुस्सा सबके ऊपर दिखा के, लेकिन फिर उसकी जिंदगी में ऐश्वर्या आई और वहां से भाई की जिंदगी के जो लगे हैं। ये मैं एक साइड का पर्सपेक्टिव बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो सिंगल लॉन्डे इस पिक्चर को देखेंगे और बोलेंगे क्यों, बट एक्चुअली मूवी का मेन थीम वही है कि इश्क, प्यार में, मैंने थोड़ा अजीब बोला ना, प्यार में दो लोग जब होते हैं, होपफुली दो ही लोग हैं, वरना फिर वो प्यार नहीं और जी हो गया, लेकिन जब दो लोगों के बीच में कुछ कुछ फीलिंग्स होने लगती हैं तो इम्बैलेंस इज एक्सपेक्टेड, किसी को ज्यादा है, किसी को कम है, किसी को थोड़ा भी नहीं है। और जब ऐसा हो जाए कि एक को इतने स्क्रीन के बाहर है और दूसरे को इतने स्क्रीन के नीचे है, जिसमें से ये बाहर वाला इंसान सनकी गुस्से में पूरी दिल्ली फूंक देगा वो, और महिला को आइडिया नहीं है कि वो कौन से आग से खेल रही है, उनको बस अपना काम निकलवाना है तो वो कर रही है। इश्क में लोग क्या से क्या कर जाते हैं, दैट्स इट, दैट्स द एंटायर मूवी। और जहां तक राइटिंग की बात जाती है ना, तो जिस तरीके से सीन्स को अपने सामने प्रेजेंट किया है, स्क्रीन प्ले की मैं बात करूं तो वो मुझे अच्छा लगा। शुरू में कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन ले लो, वो अपने को ट्रेलर में शॉट दिखाया था, पहला ही था ट्रेलर का, या फिर उसके आगे ये दोनों किस तरीके से एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, उनके बीच का सीन कैसा बन रहा है, दैट स्टफ इज एक्चुअली गुड। अगर हम लोग सिनेमा के पर्सपेक्टिव से देखने जाए, एक सेकंड, मैं जो ये कह रहा हूं ना, राइटिंग, स्क्रीन प्ले वगैरह, वो इस लेवल पे है कि अगर उसके सामने तुम एक दीवानी की दीवानियत को रखो तो तेरे इश्क में इज अ मास्टरपीस। काफी सारी चीजें, काफी सारी बातें ये मूवी कह जाती है जिससे तुम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेट करोगे, कनेक्ट करोगे, मे भी सारा नहीं लेकिन उसमें से थोड़ा। कि लड़कियां अपनी जिंदगी में राजकुमार ढूंढती हैं, वो लॉजिकली सोचते हैं कि जिंदगी कैसे काटी जाएगी, एंड लॉन्डे इज लाइक, तू मेरे को पसंद है, आग लगा दूंगा, है ना। ये वाला इमोशन काफी सारे लोग दिल टूटे आशिक अपने अंदर कैरी करते हैं, इसीलिए तो सही आ रहा तेरे इश्क में जैसी मूवीज चल जाती है। तेरे इश्क में वो लगा एक दीवाने की दीवानी है। और अब जब मैंने वो वाला राग छेड़ दिया तो मुझे बस 2 मिनट दे दो, मैं थोड़ा डिटोर लेके आऊंगा, क्योंकि भैया मेरे को रैंट करना है। आज इस मूवी को जब मैं देखने पहुंचा तो काउंटर पे ही दिख गया था, ओ भीड़ होने वाली, ठीक ठाक क्वांटिटी में, मेरे एकदम छोटे से टाउन में भी लोग आए हुए थे फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए। और मेरे को रियलाइज हो गया कि क्यों मैं लोगों के साथ थिएटर में मूवी देखना पसंद नहीं करता हूँ, स्पेशली ऐसी ऑडियंस। 3 लोगों का ग्रुप था, एक तो लेट आते हैं 15 मिनट, ऊपर से मेरे साइड में आके बैठ के पूछ रहा है, अच्छा कितना टाइम हुआ? like, भाई डायरेक्ट कैसे बात कर लिया तू? फिर क्या होना था, आधे पिक्चर में फोन चला रहा है, आधे पिक्चर में एक दूसरे से क्वेश्चन कर रहे कि पिक्चर में चल क्या रहा है, और बाकी जितनी थोड़ी बहुत पिक्चर बच गई उसमें वो लोग कमेंट्री पास कर रहे हैं। इतना दिमाग खराब हुआ था मेरा, लेकिन क्या करें, वो लिटरली यहाँ बैठ के ऐसा फोन चला और सारी लाइट मेरे आंख में आ रही। भाई रील का ऑडियो थोड़ा कम कर लो, जब तुम 15 मिनट लेट आए हो, पिक्चर का इंपॉर्टेंट सेटअप तुमने मिस कर दिया तो कैसे समझ में आएगा। इसीलिए देवी और सज्जनों, अगर आप इस मूवी को देखने का प्लान बना रहे हैं तो टाइम पे पहुंच जाए, क्योंकि मूवी के डायरेक्टर हैं आनंद एल राय, और उन्होंने एक मूवी बनाई थी शाहरुख खान के साथ,
एक सेकंड, नाम क्या था उसका, जीरो, जिसमें शाहरुख खान का कैरेक्टर बौना था। तुमको अगर याद नहीं है तो उसका फर्स्ट हाफ काफी अच्छा, सेकंड हाफ में भैया पता नहीं पिक्चर कहां से कहां चली जाती है। नासा साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट, अतरंगी रे मूवी के अंदर अपना मेन कैरेक्टर शंकर नाम है उसका, वो एयरफोर्स का पायलट बना है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शंकर। और जब ट्रेलर में रिवील किया तो एक सेकंड, ये तो आज थोड़ा वो वहां तो नहीं चले जाएंगे वापस जीरो वाले रूट पे, ये पूरी पिक्चर अलग और वो एकदम अलग से अटैच किया हुआ फील हो, नहीं ना ना ना, तेरे इश्क में के अंदर अच्छे से ब्लेंड किया हुआ है शुरू से लेके एंड तक। धनुष का जो परफॉर्मेंस था वो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आया, स्पेशली जो उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन के साथ किया है। यू नो इट एक्चुअली फील्स डिफरेंट, कि शायद मैंने धनुष को इस अवतार में पहले कभी नहीं देखा। जिस तरीके से वो स्मर्क ऐसा करके देखना और स्लो मोशन में रस्सी घुमाना, या फिर जब गुस्सा आ रहा तो ऐसे आंख तिरछी करके देखेंगे एंड यू फील कि हाँ भाई बंदे को बहुत गुस्सा है, अगर वो कह रहा है तो सच में दिल्ली फूक देगा। एक्सेंट वाली बात भैया अब वहां पे आनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रेलर में भी तुमने सुन लिया होगा, अगर नहीं तो रांझना में भी सुना होगा, वो खुद हिंदी डब दे रहे हैं और बिल्कुल रांझना की तरह उनके कैरेक्टर को जस्टिफाई भी करते हैं कि वो लोग क्यों इस एक्सेंट में बात कर रहे हैं। शुरू में थोड़ा वियर्ड लगेगा बट टाइम के साथ आदत हो जाएगी। बीच बीच में कहीं कहीं वो ऐसा नोटिस हो जाता है कि यार मे भी डिलीवरी थोड़ा हिंदी इधर उधर। कृति सेनन को कास्ट करना एक अच्छा डिसीजन मैं कहूंगा, सोनम कपूर से तो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है। पॉजिटिव पॉइंट्स पे रहते हुए जो छोटे मोटे डिटेल्स मैंने नोटिस किए ना, कि एक गरीब फैमिली वाला लोकेशन दिखाया, सेट बनाया या एक्चुअली गरीब के घर में जाके शूट किया, आई डोंट नो, बट इट लुक्ड वेरी ऑथेंटिक। प्रेज देना पड़ेगा भैया, क्योंकि आज के टाइम पे हिंदी मूवीज के अंदर ज्यादातर बड़ी बजट गरीब को जिस तरीके से गरीब दिखाते हो बिल्कुल गरीब नहीं लगता भाई। यहाँ पर इट फेल्ट वेरी रियल, उनका मोहल्ला भी एक्चुअली रियल एग्जिस्ट करता है, कोई सेट नहीं बनाया। आई कैन नॉट बिलीव कि मुझे ये चीज पॉइंट आउट करनी पड़ रही है, लेकिन आजकल का स्टेट वही है, क्या करोगे तुम। VFX CGI वाले शॉट्स उतने परफेक्ट नहीं लगते, ऑल्दो वो बुरे नहीं है, बट फिर भी तुम देखकर क्लियरली बता सकते हो कि भैया ये नकली है। मे बी फाइटर जेट के अंदर जब अपना हीरो बैठा हुआ है तो थोड़ा शेक वगैरह ऐड कर देते तो थोड़ा रियल लगता। म्यूजिक मूवी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, रांझना का हम सबको पता है, आज भी सुनते हैं। इसके अंदर भी आई वुड से कि 2-3 गाने थे जो काफी अच्छा हिट किए, मोमेंट एकदम बांध के रख दिया उन्होंने। लेकिन साथ में मुझे पॉइंट करना पड़ेगा कि 2 ऐसे जगह थे जहां पर अच्छा सीन बिल्ड किया है, कोई म्यूजिक यूज नहीं किया, कैरेक्टर्स डायलॉग बोल रहे हैं, तुम इमोशंस फील कर रहे हो, फिर उसके बाद जब बीट ड्रॉप पे म्यूजिक गिराना है तो वहां पर जो चॉइस उन्होंने किया वो मुझे ऑड लगा। क्योंकि अब मैं यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल हो जाऊंगा, थोड़ा ज्ञान पे लूंगा। आप म्यूजिक को यूज करते हो एज ए ट्रांजिशन पीस। घर की छत पे एक सीन चल रहा है 4-5 मिनट से, वहां जब तुमको आगे बढ़ना है तो तुम एक नीचे म्यूजिक लगाते हो जो उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करे। वो म्यूजिक आगे वाले सीन्स के लिए तो सही था, लेकिन जहां पर चालू होता है ना, क्योंकि अभी भी तुम घर के छत पे हो, तो ना डिड नॉट स्लैप एज इट शुड। ओके, आई थिंक ज्ञान थोड़ा ज्यादा फेंक के मार दिया। ओवरऑल बात करनी हो तो मूवी की स्टोरी ओवरऑल ठीक है, मुझे अच्छी लगी। जिस तरीके से वो प्ले हो रही है, अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, उसके अंदर के कैरेक्टर से कनेक्ट कर जाते हैं हम लोग। बाप वाले सीन्स हैं वो काफी हार्ड हिट करते हैं, और इस लव स्टोरी में मे भी शायद कंप्लेन हो कुछ लोगों के लिए, बट लव स्टोरी है नहीं। अगर तुम प्यार और रोमांस देखने जा रहे हो तो वो नहीं भैया, दिस इज अ रेज स्टोरी। प्यार में जो इंसान के अंदर गुस्सा होता है ना, गुस्से में क्या क्या कर रहा है। पहला हाफ खत्म हुआ, मुझे काफी अच्छा लगा, आई वाज वेरी इंप्रेस्ड कि अब ये लोग आगे कहां जाएंगे, लेकिन मन में थोड़ी सी टेंशन थी कि लैंडिंग जीरो मूवी की तरह लैंडिंग करने के चक्कर में क्रैश न कर जाएं ये लोग। और जब मूवी का क्लाइमैक्स आ रहा है ना, तो मैं फील कर रहा हूं कि प्लेन डगमगा रहा है इनका, जाके लड़ने वाला है सीधा। बट मेरे लिए पर्सनली जैसे तैसे करके उन्होंने उतार लिया पिक्चर को, रनवे पे उतार लिया, एकदम परफेक्ट मास्टरपीस नहीं कहूंगा मैं। लास्ट में ऑब्वियस हो जाता है कि अब वो क्या करने वाला है, और थोड़ी बहुत चीजें मुझे उतनी पसंद नहीं आई, बट फिर भी ओवरऑल मैं कहूं तो तेरे इश्क में जैसी मूवी है जिसके लिए बनाई गई है, वो अगर तुमको ध्यान में है, तुमको अगर रांझना पसंद आई थी तो तुम इसको भी जाके देख सकते हो। इतना याद रखना कि रांझना भी परफेक्ट नहीं थी। आज के टाइम पे मीम्स और उसके गाने पॉपुलर हो चुके हैं, तो मे भी तुम्हारा पर्सपेक्टिव थोड़ा स्क्यूड हो चुका है। उसके भी सेकंड हाफ में इश्यूज थे, बट तेरे इश्क में मुझे अच्छी लगी है, तो मैं इसको गो फॉर इट दूंगा मॉकटेल के ऊपर। तुमको भी यूज करना है तो अपने क्रोम ब्राउजर वगैरह पे जाके टाइप करो MOCTALE, मॉकटेल की स्पेलिंग ध्यान दे देना। और भले ही ये वेबसाइट है, लेकिन तुम इसको अपने फोन में एज एन ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, जिससे वो होम स्क्रीन पे हो, क्लिक करते ही पूरा ओपन हो जाए भाई। अच्छा हो रहा है, देखो ये देखो, अरे हो जा, हाँ क्लिक करते ये पूरा ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। इसको एज एन ऐप यूज करो। पिक्चर में एक सीन आता है सेकंड हाफ में, मैं उसकी बात बहुत ज्यादा करना चाहता हूँ यार, लेकिन स्पॉइलर हो जाएगा। टीजर ट्रेलर में आवाज दी गई थी, और जब वो होता है लाइक बढ़िया। मेरा रिव्यू अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपनी सेहत का ध्यान रखना। हम लोग अगली बार मिलेंगे, टाटा बाय बाय।